हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। ग्रेड 11th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। सिंस ये साइंस के टॉपिक भी आप मुझे कवर करने कह रहे थे, सो मैंने सोचा कि मैं साइंस के चैप्टर्स पूरे पूरे तो कवर नहीं कर पाऊंगा, खास करके जो फॉर्मेट में मैं पढ़ाता हूँ टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करके। बट मैंने सोचा कि मैं साइंस के कुछ टॉपिक, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं समझा सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ। सो मैं टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में से ही जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, जो बातें आपको पता होनी चाहिए, वो सारे मैं पीडीएफ्स बना के या जैसे हो सके पॉइंटर्स पॉइंट फॉर्मेट में बना के उसे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत ही बेसिक चैप्टर है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी आप पढ़ने वाले हो वो आप पूरे पूरे आपके, जब तक आप लाइक साइंस पढ़ोगे या जब तक आप इस फील्ड में रहोगे तब तक आपको वो यूज करना है। उतना बेसिक चैप्टर है, उतना इंपॉर्टेंट है। जितना चीज बेसिक होती है उतना वो समझना जरूरी होता है। सो यहां पे आप देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज जो हम यूज करते हैं, लेंथ, वेट, मास, ये सारी जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है उसको आप कैसे मेजर करते हो, उसके यूनिट्स क्या होते हैं। ओके, उसमें हमारा पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। फंडामेंटल का मतलब होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले आया, उसे हम फंडामेंटल कहते हैं। यानी बाकी सारी चीजें उसके ऊपर आगे डिपेंड करती है। सबसे पहले सबसे प्राइमरी अगर कोई चीज आती है तो उसे फंडामेंटल कहा जाता है, बेस कहा जाता है। सो बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है एंड उस क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या होते हैं, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। Fundamental quantities and units: the physical quantities which do not depend on any other physical quantity for their measurements, that is they can be directly measured, are called fundamental quantities. तो अब ये बड़ा ही टेक्निकल, ये बहुत ही पूरा टेक्निकल स्टेटमेंट है कि फिजिकल क्वांटिटीज, नाउ फिजिक्स के अंदर हमें डेली जब हम लैब में काम करते हैं हमें अलग अलग क्वांटिटीज मेजर करनी होती है, हमें अलग अलग चीजें मेजर करनी होती है। जैसे कि हम लेंथ मेजर करते हैं किसी चीज का, हम वेट मेजर करते हैं किसी चीज का, हम मास मेजर करते हैं किसी चीज का, हम हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। सो ये जो चीजें हैं, लेंथ, वेट, मास, टेम्परेचर, ये सारी चीजों को क्या कहा जाता है? ये किसी चीज का, ये कोई भी चीज का हमें फिजिकल इंफॉर्मेशन देती है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। एंड हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि इनका हमारे पास डायरेक्ट, हमारे पास इसका मेजर करने का यूनिट्स है एंड नेम वगैरह है। ओके, सो उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। आधे क्वांटिटीज आपने सुने होंगे, पहले से यूज भी किए होंगे, बट उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, ये शायद आपको आज पता पड़ेगा। The units used to measure the fundamental quantities are called fundamental units. अब एकदम सिंपल सी बात है, अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो मैं यूनिट्स का इस्तेमाल करूंगा उससे मैं क्या कहूंगा? फंडामेंटल यूनिट्स कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे मास, जैसे मुझे जानना है मास ऑफ अ पर्सन, सो जब मैं कहता हूं कि 50 केजीज का मास है पर्सन का, सो ये मैंने केजीज जो इस्तेमाल किया है, दैट इज अ यूनिट। ये एक यूनिट है, ये यूनिट है जो मैं इस्तेमाल करता हूं मेजरमेंट के लिए। मेरा फिजिकल क्वांटिटी मास, फिजिकल क्वांटिटी मास को मैं यूनिट्स यूज करता हूं, केजीज। सो केजी को हम मैं क्या कहता हूं? फंडामेंटल यूनिट कहता हूं, फंडामेंटल यूनिट कहता हूं। तो वेरी सिंपल, फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे कि मास, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स का इस्तेमाल होगा उसको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। वेरी इजी, वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल अगर ले तो लेंथ, लेंथ जो है मैं मेजर करता हूं, आपके स्केल पे आप देखोगे सेंटीमीटर्स, राइट? सेंटीमीटर्स,
फिर आपको मीटर पता होगा, 1 मीटर कपड़ा अगर हम मेजरमेंट करेंगे 1 मीटर, 2 मीटर्स, 3 मीटर्स, रोड मेजरमेंट करेंगे, रोड डिस्टेंस, बड़े बड़े डिस्टेंस मेजर करो तो किलोमीटर्स आप कहेंगे। सो ये अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मेरा लेंथ, लंबाई मापने का मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी लंबाई है, लेंथ। उसको मेजर करने के लिए मैं यूनिट्स का क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, सेंटीमीटर यूज कर रहा हूं, मीटर यूज कर रहा हूं, किलोमीटर यूज कर रहा हूं। तो ये सारे यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स कहे जाते हैं। ओके, लेट्स रीड अहेड। नाउ यूनिट्स एग्जैक्टली क्या होता है टेक्निकल भाषा में, तो वो आपको यहां पे दिया हुआ है कि अ यूनिट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटीज। तो अब ये कह रहे हैं कि यूनिट वो चीज होती है, अब हम यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं। यूनिट वो चीज होती है जिसको सबने, इंटरनेशनली मतलब सभी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, सभी ने उसको माना है कि अच्छा ठीक है हम लोग लेंथ के लिए मीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये सबने एक्सेप्ट किया है, सबने एक्सेप्ट किया है कि अच्छा ठीक है हम लोग सेंटीमीटर का यूज करेंगे। हम सबने ये मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग किलोमीटर यूज करेंगे। तो ये जो हम ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यानी कि हर जगह सेम, स्टैंडर्ड यानी कि सबके लिए सेम, जो मेरे लिए 1 मीटर है इंडिया में वही अमेरिकन के लिए भी 1 मीटर होगा, जो मेरे लिए है 1 सेंटीमीटर वही चाइना में भी लोगों के लिए 1 सेंटीमीटर उतना ही डिस्टेंस होगा, वो कोई अलग डिस्टेंस नहीं होगा। तो उसे स्टैंडर्ड कहा जाता है, एक फिक्स एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। किस क्या करने काम आ रहा है, ये मेजर करने काम आ रहा है, किसी भी चीज को मेजर करने काम आ रहा है। तो अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हम जो यूज करते हैं उसी को यूनिट कहा जाता है, उसी चीज को यूनिट कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल फॉर मेजरिंग द मास, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया था कि फॉर मेजरिंग मास को मेजर करने के लिए, लेट्स से फ्रूट्स में खरीद रहा हूं, तो फ्रूट्स वाले भैया मुझे क्या बोलेंगे, 1 किलो सेब देना, 500, आधा किलो, 500 ग्राम, राइट। सो मास क्या है, मास मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है वो। और उसको मेजर करने के लिए मैं नंबर्स का यूज कर रहा हूं, दैट इज न्यूमेरिकल पार्ट, नंबर्स का यूज कर रहा हूं, एंड उसके पीछे जो लगा रहा हूं उसे यूनिट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल केजी, ग्राम्स। ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी। लेट्स रीड अहेड। मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी अलोंग विद अ रिलेवेंट यूनिट। तो अभी मैंने आपको वही बताया कि हम एक नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 500 ग्राम जब मैं कह रहा हूं तो दिस इज द न्यूमेरिकल क्वांटिटी, और उसके पीछे जो लगा है दैट इज माय रिलेवेंट यूनिट। रिलेवेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर मैं मास की बात कर रहा हूं तो वहां पे ग्राम्स, किलोग्राम्स दिखेगा। अगर मैं लेंथ की बात करता तो वहां पे आपको मीटर, किलोमीटर ये दिखता था। तो रेलेवेंट होना चाहिए, क्वांटिटी के साथ यूनिट्स का रेलेवेंस होना चाहिए, उनके बीच में आपस में उनका रिश्ता जो है वो मेंटेन होना चाहिए। मैं लेंथ में ग्राम यूज नहीं कर सकता हूं, मैं लेंथ को डिफाइन करने के लिए किलोग्राम नहीं बोल सकता हूं, मुझे मास को डिफाइन करने के लिए ही किलोग्राम और ग्राम्स का यूज करना है। सो ये आपको रेलेवेंट यूनिट्स जो भी है वो उसके पर्टिकुलर क्वांटिटीज के साथ यूज करने हैं। ओके, different quantities are measured in different units। तो as you can already guess और यू कैन सी दिस कि हर अलग अलग जो क्वांटिटीज है उसकी अलग अलग यूनिट्स है। लेंथ का हमने देखा मीटर है, मीटर के साथ और किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। टाइम का यूनिट्स कौन से होते हैं, टाइम का यूनिट्स क्या क्या होते हैं, टाइम इज अगेन अ फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए हम लोग सेकेंड्स बोलते हैं, फिर मिनट्स में भी हम काउंट करते हैं टाइम को, फिर आवर्स में भी काउंट करते हैं टाइम को। सो मेजर हम लोग आवर्स में भी करते हैं, मिनट्स में भी करते हैं, सेकेंड्स में भी करते हैं। मास को हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, ग्राम्स में मेजर करते हैं, वैसे ही मिलीग्राम में भी मेजर करते हैं। सो ये अलग अलग हम लोग जो यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए। सो ये हो गए हमारे फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये उनके यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स।
बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। लेट्स सी अहेड। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? तो अब हमने अलग अलग अब हमारे पास ऑप्शन हो गए, राइट? मेरे पास सेंटीमीटर भी है लेंथ के लिए, मेरे पास मीटर भी है, मेरे पास सेंटीमीटर भी है, मेरे पास मीटर भी है। सो कितना बड़ा दिक्कत हो जाएगा अगर मैं कोई चीज आपको मीटर के अनुसार भेजूंगा और आप उसे सेंटीमीटर में अगर काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा 5 मीटर जब मैं कहता हूं तो इसे मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 500 सेंटीमीटर्स हो जाता है, 500 सेंटीमीटर्स हो जाता है। सो ये कितना नंबर वाइज कितना बड़ा चेंज आ जाएगा, न्यूमेरिकली कितना चेंज आ जाएगा अगर हमने सेम तरीके का यूनिट्स नहीं यूज किया तो, राइट? सो इसीलिए हर जगह पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना हुआ है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग क्या पहले यूज होते थे, पहले के अलग अलग टाइम में क्या यूज होते थे? तो सीजीएस सिस्टम, देयर इज अ सीजीएस सिस्टम। जब मैं सीजीएस कहता हूं तो सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G stands for gram, S stands for second. That is your CGS system. तो क्या ये यूनिट्स किसके है? लेंथ, मास, टाइम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ, मास, टाइम। ये जनरली हम लोग सबसे कॉमन कोई भी चीज का हम मेजरमेंट्स बताना चाहते हैं तो हम लेंथ, मास, टाइम का इस्तेमाल करते हैं। सो लेंथ, मास, टाइम ये भी आप याद रखिएगा, LMT, लेंथ, मास, टाइम। ये आगे वाले टॉपिक्स में यूज होने वाला है, इसलिए अभी से मैं आपको ये बता रहा हूं। लेंथ, मास, टाइम। सो लेंथ के लिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर यूज किया, मास के लिए मैंने ग्राम्स का इस्तेमाल किया, टाइम के लिए मैंने सेकेंड्स का यूज किया। तो जब मैं ऐसा सिस्टम रखता हूं मेजरमेंट्स का तो उसे मैं CGS सिस्टम कहता हूं। ओके, नाउ दूसरा एक सिस्टम है MKS। सो MKS बेसिकली इज नथिंग बट मीटर। M stands for meter, K stands for kilogram, S is again for seconds. So again LMT, that is length, mass, time. तो लेंथ यहाँ पे मैं मीटर में मेजर कर रहा हूँ, मास यहाँ पे मैं किलोग्राम में मेजर कर रहा हूँ, एंड टाइम में अगेन सेकेंड्स में ही कर रहा हूँ। तो इससे बन जाता है मेरा MKS सिस्टम, MKS सिस्टम बन जाता है। फिर एक और सिस्टम आता है जो जनरली यूके यूरोप में यूज होता है, दैट इज FPS सिस्टम, दैट इज फुट, पाउंड, सेकेंड। तो आपको पता होगा अराउंड 30 सेंटीमीटर्स इज 1 फुट। 1 फुट आपका जो स्केल होता है, सो 1 फुट स्केल, 1 फुट मेजरमेंट कितना होता है? अराउंड 30 सेंटीमीटर्स होता है। पाउंड भी रफली अगर पाउंड का कैलकुलेशन बताऊं तो 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स, 2.2 पाउंड्स। LBS उसका सिंबल है, पाउंड का सिंबल क्या है? LB होता है, लेकिन जैसे मैं केजीज कहता हूं वैसे LBS हो गया वो। सो LB भी इसीलिए है, ये मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूं। LB अगर आपको पता होगा वर्ड लिब्रा, लिब्रा साइन इज फॉर, इट इज अ लैटिन वर्ड फॉर बैलेंस, जो एक सिंबल भी है हमारा, साइंस भी आता है हमारा लिब्रा, स्केल्स। सो इट इज बैलेंस उसका मीनिंग होता है। तो पहले के जमाने में रोमन, एंशियंट रोमन टाइम्स में ये यूज हुआ था वर्ड, तो उससे ये LB उसका सिंबल बनता है, पाउंड का सिंबल LB। ओके, सो यूरोपियन कंट्रीज में ये FPS पहले यूज होता था, फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम्स, जिसमें अगेन फुट इज फॉर लेंथ, ये लेंथ मेजर करता है, लंबाई मेजर करता है। मास के लिए हम पाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड टाइम के लिए हम अगेन सेकेंड्स का यूज करते हैं। नाउ अब ये अलग अलग सिस्टम्स है और इससे कितनी प्रॉब्लम, कितनी दिक्कत हो सकती है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर मैं आपको मीटर के हिसाब से कोई चीज कैलकुलेट करके भेज रहा हूं और आपने उसे सेंटीमीटर में काउंट किया तो कितना गड़बड़ हो जाएगा हमारे नंबर्स के अनुसार, क्योंकि फाइनली तो हम नंबर्स से ही खेलते हैं, नंबर्स को ही ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई जो भी हमें करना है नंबर्स के बेसिस पे कैलकुलेशन होता है, राइट? तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो इसीलिए आफ्टर मेनी इयर्स जब एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे ये डिसाइड किया गया कि अब हम एक पूरे वर्ल्ड में जब हम ये ट्रेड करने लग गए तो हमने डिसाइड किया कि पूरे वर्ल्ड में हम एक कॉमन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, उसे हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, SI। इसीलिए आपने ये वर्ड सुना होगा, ये टर्म सुना होगा, SI यूनिट। SI यूनिट यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है। अब ये कोई अलग से कोई मेजरमेंट नहीं है, अलग से कोई यूनिट्स नहीं है, ये इसी में से है, यानी जो हमने ऊपर देखे उसी में से है, लेकिन हमने ये वो फिक्स करके रखा हुआ है। सो एक्चुअल में जो हमारा MKS सिस्टम है
वो हमने डिसाइड कर लिया कि ये ही क्वांटिटीज हम हर जगह पे यूज करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह में, इंटरनेशनली जो भी डील करेंगे हम वही यूज करेंगे। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैज रिप्लेस्ड ऑल अदर सिस्टम्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम ने सारे सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड इट इज बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अब सब लोग इसी मेजरमेंट में बात करते हैं। मतलब अगर मैंने आपको कोई चीज मीटर के अनुसार माप के भेजी है तो आप ऑटोमेटिकली उसे मीटर में ही काउंट करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार लेंथ का मेजरमेंट मीटर में ही करना है। ओके, SI यूनिट्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो कब से हम बात कर रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। बाकी सारी जो भी क्वांटिटीज है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, वो सब की सब इसी 7 के बेस पे डिराइव की गई है। ओके, सो देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी सबसे बेस क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो हम यूज करते हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड को डिफाइन करने के लिए। एंड इसके अलावा जितनी भी और फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी की सारी इसी 7 के ऊपर डिपेंड होती है, उसी 7 से बनी हुई है, इसलिए उसे डिराइव भी कहा जाता है। सो फर्स्ट सी व्हाट आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। सो लेंथ आप जानते ही हो, किसी चीज की लंबाई मुझे मेजर करनी है, किसी चीज की लंबाई मुझे मेजर करनी है, सो मैं लेंथ का यूज करता हूं। नाउ इंटरनेशनल लेवल पे मैं हमेशा कोई भी चीज को मेजर कैसे करूंगा? मीटर में ही करूंगा। मैं उसे, अगर ये समझो 500 सेंटीमीटर्स होगा तो मैं उसे 500 सेंटीमीटर्स लिख के नहीं भेजूंगा, मैं आपको 5 मीटर्स लिख के भेजूंगा, क्योंकि आपको ये, हम इंटरनेशनल लेवल पे डील कर रहे हैं, तो आप उसे, अगर मैं सिर्फ 500 लिखता हूं और यूनिट मेंशन नहीं करता हूं, तो आप उसे ऑटोमेटिकली 500 मीटर पकड़ लोगे। ओके, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हम मीटर को ही एक्नॉलेज करते हैं। तो ये जरा सा एक छोटा सा लॉजिक आपको समझना है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम कुछ भी चीज डील करते हैं, तो जब मैं 500 लेंथ कहूंगा तो 500 आपको ऑटोमेटिकली समझना है मैं मीटर्स में बात कर रहा हूं, नॉट किलोमीटर्स में बात कर रहा हूं, नॉट सेंटीमीटर्स में बात कर रहा हूं। जब मैं 500 या 600 या कोई भी नंबर वर्ड यूज कर रहा हूं लेंथ के लिए, तो वो हमेशा मैं मीटर यूनिट्स के साथ बात कर रहा हूं। वैसे ही मास की अगर बात करें तो हमेशा मास किलोग्राम में ही हम यूज करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। सो इट इज, उसका सिंबल इज केजी, मीटर का स्मॉल m। ओके, टाइम हमेशा सेकेंड्स, ये तो हर एक सिस्टम में s सेकेंड्स ही था, सो उसका यूनिट सेकेंड है इंटरनेशनल में भी, एंड उसका सिंबल स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट कितना पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर हम लिखते हैं, जैसे कि कितना करंट पास हुआ है, तो 5 एम्पर ऑफ करंट पास या 0.2 एम्पर ऑफ करंट इज पास फ्रॉम अ सर्किट। सो ये जो यूनिट है करंट का, उसे एम्पर कहा जाता है, उसका सिंबल इज कैपिटल A। टेम्परेचर का अलग अलग यूनिट्स आपको पता होगा, सेल्सियस है, केल्विन है, सेल्सियस है, लेट मी राइट, सेल्सियस है, जो जनरली हमारे इंडिया में सेल्सियस में ही हम बात करते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में वो लोग फ़ारेनहाइट्स एंड केल्विन में बात करते हैं, फ़ारेनहाइट्स एंड केल्विन में बात करते हैं। सो इंटरनेशनली वैलिड क्या है? इंटरनेशनली सब लोग क्या यूज करेंगे? अगर हम लोग आपस में कोई लोग डील कर रहे हैं टेम्परेचर में, या हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके रिजल्ट्स लिखे हैं, तो वो टेम्परेचर हमें किस में मेजर करना है? हमें केल्विन में ही मेजर करके लिखना है, क्योंकि अगर वो सेम एक्सपेरिमेंट कोई दूसरे कंट्री में परफॉर्म हो रहा होगा, एंड लेट्स से हमने केल्विन्स में कोई नंबर लिखा होगा, 50 केल्विन्स लिखा होगा अगर हमने, और अगर लेट्स से वो यूनिट में मेंशन नहीं था, और अगर अमेरिकन ने उसे अपने हिसाब से अगर वो सेल्सियस समझ लिया या फ़ारेनहाइट समझ लिया, तो वो एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी सारी कंफ्यूजन्स नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने कॉमन सिस्टम निकाला जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। सो अगर इंटरनेशनल लेवल पे टेम्परेचर की बात हो रही होगी तो हमेशा यूनिट्स क्या यूज हो रहा होगा? केल्विन यूज हो रहा होगा, और सिंबल क्या होगा? कैपिटल K होगा। वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी चीज में एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स
ये सारी चीज, जितनी कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसके अंदर कितना वो चीज कितनी जगह पकड़ रही है, तो उसे हम मोल्स में काउंट करते हैं। इसके बारे में और आगे हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। सो यहाँ पर आप फिलहाल इतना समझिए कि कोई भी वॉल्यूम, कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस का मुझे जानना है कितना है, तो उसे मैं मोल्स में काउंट करता हूं, जिसका सिंबल है MOL। ओके, एंड लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि ब्राइटनेस, एक तरह से मैं बोल सकता हूं आपको कि कितनी ब्राइटनेस है, कोई लाइट कितनी तेज है, तो उसको हम, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो उसे हम कैंडेला कहते हैं, जिसका सिंबल है CD, स्मॉल CD। ओके, सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये हमने मेन बेस, सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने डिफाइन करके रखी हुई है। इसके अलावा जितनी भी और फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें हम इसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, इसी सारी क्वांटिटीज और इसी सारी यूनिट्स का मिक्सअप इस्तेमाल करके हम लोग उसे डिफाइन करते हैं। उस क्वांटिटीज को कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि वो डिराइव की गई है, क्योंकि हमने उसे ओरिजिनली किसी और में से डिराइव किया हुआ है, इसीलिए उसका नाम है डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो लेट्स सी व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। बहुत ही सिंपल सा है। लेट्स रीड दिस। Physical quantities other than fundamental quantities which depend on one or more fundamental quantities for their measurements are called derived quantities. So again पूरा टेक्निकल टर्म में लिखा हुआ है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्लूड नहीं होगी, अदर देन मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के जितनी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है, वो सारी की सारी मैं डिफाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स का यूज कर रहा हूं, तो वो सारी की सारी डिराइव क्वांटिटीज कही जाएगी। आई नो अभी तक ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जैसे ही आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स डायरेक्टली सी एग्जाम्पल, फिर हम ऊपर यूनिट्स की बात करते हैं। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऐसे बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, राइट, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, राइट। इन शॉर्ट मेरा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ इज बेसिकली मीटर। लेंथ के लिए मैं क्या यूज करता हूं, मीटर्स, एंड टाइम के लिए क्या यूज करता हूं, सेकेंड्स। तो देखिए मैंने यहां पे क्या यूज किया, लेंथ यूज किया, मेरा लेंथ यूज किया एंड टाइम यूज किया, लेंथ और टाइम यूज किया। दिस इज माय फंडामेंटल, लेंथ और टाइम मेरे फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और इसको यूज करके मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा दूसरा एक फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो ये आपको समझना है कि हर एक डिराइव क्वांटिटी जो है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी के वजह से ही डिफाइन की जाती है। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। सो वेलोसिटी का हमें यूनिट क्या मिलता है, मीटर बाय सेकेंड। वैसे ही नेक्स्ट एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन को भी हम क्वांटिफाई तो कर चुके हैं, एक्सेलरेशन को भी हम क्वांटिफाई कर चुके हैं। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन को कैसे हम मेजर करते हैं कि कितनी वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय टाइम, पर्टिकुलर पर टाइम के अनुसार कितनी वेलोसिटी है, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सो अगेन वेलोसिटी का यूनिट क्या था, तो मीटर पर सेकेंड, और टाइम का भी सेकेंड है इसलिए 2 टाइम्स s हो गया, इसलिए वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट्स हो गया एक्सेलरेशन का। सो नाउ एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, हमें कुछ मेजर करने काम आ रहा है, लेकिन उसको हमने डिफाइन किया है अगेन मीटर्स यानी लेंथ और s यानी टाइम। तो लेंथ और टाइम जो कि मेरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको यूज करके मैंने अपना दूसरा एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैं बोलता हूं डिराइव्ड क्वांटिटी, उससे उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है। ओके, एक और हमने एग्जांपल लिया है मोमेंटम। तो मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगेन मास मेरा अलग से क्या होता है, मास इज माय फिजिकल क्वांटिटी विच इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मास को डिफाइन करने के लिए केजीज, एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड।
सो मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजीज इनटू मीटर पर सेकेंड, जिसमें ये केजीज दैट इज मास एंड वेलोसिटी मीटर इज लेंथ एंड सेकेंड इज टाइम। सो ये मेरा देखिए LMT, मेरा अगेन ये LMT क्या है, मेरे फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सो मोमेंटम मेरा डिराइव क्वांटिटी है, जिसको डिफाइन करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, मेरे फंडामेंटल क्वांटिटीज ही यूज करने पड़ते हैं। इनका खुद का कुछ अलग से अलग से कोई यूनिट और अलग से हमने कोई उसका मेजरमेंट के लिए नहीं बनाया है। उसको हम डिफाइन करने के लिए हमारे ओरिजिनल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से ही कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लेंथ, मास और टाइम का इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, सो आई होप ये आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज और उससे निकली हुई डिराइव क्वांटिटीज ये सारी चीज समझ में आई। नाउ कॉमन सेंस की बात है, अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो यूज होने वाले यूनिट्स थे उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, तो उसी तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज को जो मेजर करने, एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट्स का इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहेंगे, डिराइव यूनिट्स कहेंगे। ओके, सो यहां पर मीटर पर सेकेंड डिराइव यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिराइव यूनिट है, केजी मीटर पर सेकेंड डिराइव्ड यूनिट्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे डिराइव किए गए हैं। डिराइव यानी कहीं और से उसको लिया गया है। कहां से लिया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट से लिया गया है। सो आई होप आपको ये बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही प्यारा सा बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। आगे और भी हम ऐसे ही फिजिक्स के एंड जितना मुझसे हो सके साइंस के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में कवर करते रहूंगा। चैप्टर वाइज एग्जैक्टली नहीं, बट टॉपिक अलग अलग मैं चैप्टर के जरूर कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग गाइस, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।